हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का बच्चों सॉल्यूशन लेकर आए हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं और उनका सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है बच्चों, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, हम प्रैक्टिस सेट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, हर्षरूप शर्मा, एनसीईआरटी और अदर इंपॉर्टेंट चीजों से बच्चों सेलेक्ट करके हमने आपको दिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने कंप्लीट कर लिए ना बच्चों, तो आपने बुक भी नहीं पढ़ी है। अगर आपने बुक भी नहीं पढ़ी है, अगर आप इन सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हम आपको दे रहे हैं, तो बच्चों आपके नंबर 80 प्लस पक्का आ जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज अपने आप में बहुत ज्यादा क्लियर है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इनको प्रिपेयर करके जाना है। और बोर्ड एग्जाम में बच्चों यही सब क्वेश्चन आपको पेपर में छपा मिलेगा। रियली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमने आपको पूरे साल जो है सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी देखिए कोशिश की, अभी कर भी रहे हैं, हो भी जाएगा कुछ ही दिन में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी दी, बहुत अच्छे से हमने आपको मेहनत कराई। अब आपकी बच्चों एक जिम्मेदारी जरूर बनती है सभी लोगों की। क्या बच्चों, ये कि आपने जितने भी छोटे भाई बहन है या आस पड़ोस में या अपने रिलेशन में है, सभी को एक चीज को जरूर फॉरवर्ड करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपको कनेक्ट कराना है और उनको मोटिवेट करना है बच्चों हमारे चैनल के प्रति। आप करेंगे जरूर, आई होप, मुझे ये उम्मीद है आप जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हमारी क्लासेस देखी हैं, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। आप लोग कहते हैं खुद सर आप ऑफलाइन से बहुत बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, और उससे भी बेहतर हम और पढ़ाने वाले हैं इस साल बच्चों। ठीक है, हम जल्द ही अपना क्लास 12 और 10th का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का बच्चों बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं हिंदी मीडियम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो 10th और 12th का बच्चों मैथ का हम सिलेबस न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 मार्च से। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए कुछ डिटेल है वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यार शेयर करना और देखिए उनको फॉलो करना, उनको बताना बच्चों, मतलब उनको आपको बताना है, उनको समझाना है। ठीक है, जिसके आपके छोटे भाई बहन यहाँ से कम पैसे में बहुत बेहतरीन सुपर तैयारी कर सकें बच्चों और एग्जाम में नंबर एकदम मस्त लेकर आ सकें बच्चों। ठीक है, तो आइए देखिए, हम बता दें थोड़ा सा। हम लोग 15 मार्च से बच्चों, 15 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, न्यू बैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चों क्लास 12 का मैथ पढ़ाएंगे हम बच्चों। ठीक है, और 10th का बच्चों हम मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही बैचेस बच्चों 15 मार्च से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। किससे? 15 मार्च से बच्चों ये स्टार्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों हम क्या क्या आपको देने वाले हैं 10th और 12th दोनों के लिए बच्चों। देखिए, हम लोग यहाँ पर आपको नोट्स देंगे। ठीक है बच्चों, क्या देने वाले हैं? नोट्स, पूरे हैंड राइटिंग नोट्स देने वाले हैं, बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखे हुए पीडीएफ के रूप में आपको एक एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, पूरा एक एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, और इसमें पीडीएफ के रूप में हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में देंगे। और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार बच्चों बनते हैं। जैसे आपको हमने इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी दी है, वो भी मिलेंगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, वो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देंगे बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड होंगी बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स पेपर आपको देने वाले हैं हम। ठीक है, और बच्चों आपको मॉडल पेपर आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। और भी बच्चों मैथ से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्री है वो सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे एकदम कंप्लीट स्टडी मटेरियल बच्चों हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैथ का मतलब कि मैथ में कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो हम आपको नहीं देंगे और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होगी बच्चों। अभी हमारे पास समय है, हम जल्दी ही अपना बैच स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास भरपूर समय हो और हम एग्जाम में मैथ के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सकें। क्योंकि हमारे पास टाइम होगा, टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। सिलेबस टाइम से बहुत पहले हम समाप्त करा देंगे बच्चों। ठीक है, नवंबर में लगभग हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद हम आपका अनसॉल्व्ड पेपर कराएंगे। ठीक है बच्चों,
अनसॉल्व पेपर भी बच्चों हम कराने वाले हैं, ठीक है, अनसॉल्व पेपर कराएंगे, सारी चीजें हम आपको एकदम बेहतरीन तैयारी करा के भेजने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना जंग के लिए लड़ने जाते हैं तो भाई सब कुछ प्रिपेयर कराते हैं, तो वो सारी चीजें हम आपको कराएंगे। जब आप 12th का एग्जाम देंगे या 10th का एग्जाम देंगे 2021-22 में मैथ से, तो बच्चों आप एकदम भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे। स्ट्रेटेजी एकदम ऐसी बनाने वाले हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा एग्जाम को लेके, एकदम बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी बच्चों, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिली या नहीं मिली। आप लोग खुद जानते हैं, जो बच्चे इस साल 12th में पढ़े हैं, मैंने इस साल पूरी साल फ्री में क्लासेस आपको प्रोवाइड की है, ठीक है बच्चों। और फ्री में आप लोग खुद बताते हैं सर आपने एकदम बेस्ट पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन आप पढ़ाते हैं। आप खुद कहते हैं, यार मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, और आप लोग कहते हैं कि सर ऑफलाइन से कई गुना बेहतर पढ़ाते हैं। इस साल तो बच्चों मैंने फ्री में पढ़ाया था, इस साल बच्चों मैं पेड क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। क्या? पेड क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो आप खुद सोचिए यार, जब मैं फ्री में इतना बेस्ट आपको दे सकता हूँ तो पेड क्लास में कितना बेस्ट दूंगा, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। आपके जो भी छोटे भाई बहन रिलेशन आस पड़ोस ये छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जिन्हें आप जानते हैं बच्चों, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और देखिए कम से कम न्यूनतम राशि में हम आप यहाँ पे तैयारी कराने वाले हैं। देखिए आप जब भी कभी कहीं पे पढ़ने जाएंगे तो आपको देखिए मंथली फीस भी अगर आपकी जाएगी मैथ की तो 500 रुपये या 400 रुपये मिनिमम है बच्चों। इतनी फीस तो जाती ही जाती है महीने की, ठीक है। और आप 8 से 10 महीने अगर आप ये पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो लगभग 5000 रुपये आपका मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और उसमें भी सिर्फ आपको समझाएंगे कराएंगे, बाकी ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों क्लास 12th के लिए बच्चों हमने जो फीस रखी है वो न्यूनतम फीस रखी है बच्चों 400 रुपये, 400 रुपये मात्र बच्चों। कितनी? 400 रुपये मात्र, ठीक है प्यारे। और क्लास 10th के लिए जो हमने फीस रखी है वो रखी है 300 रुपये मात्र बच्चों। और बच्चों आप चौंक जाएंगे, ये पूरे साल की फीस है, पूरे साल की फीस है बच्चों, पूरे साल की फीस है, एक महीने की नहीं, पूरे साल की फीस है प्यारे, पूरे साल। सिर्फ आपको एक बार 400 रुपये पे करने हैं, उसके बाद पूरे साल आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। इन 400 रुपये में और इन 300 रुपये में मैं बच्चों आपके लिए नोट्स दूंगा, मैथ के पूरे बेहतरीन नोट्स मिलेंगे एकदम, ठीक है। टेंशन न लीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। इतनी सिंपल तरीके से पढ़ाने वाले यार कि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं मिलेगा, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इतनी सिंपल आसान भाषा में और विद कॉन्सेप्ट। यही नहीं कि क्वेश्चंस करा दिए काम खत्म, डीपली नॉलेज भी दूंगा बेहतरीन। जिस बच्चे को मैथ भी नहीं आता ना, जिसको मैथ कमजोर है, वो भी मैथ का बादशाह बन जाएगा, ठीक है। उस स्ट्रेटेजी के साथ मैं इस साल चलने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको नोट्स मिलने वाले हैं पीडीएफ की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी यार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको पूरा यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब मैथ का इतना डेटा हम आपको देने वाले हैं यार, आपको पढ़ना भी, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे इतना हम दे देंगे, ठीक है बच्चों। और सब कुछ बहुत बेहतरीन सिलेक्टेड होगा, ठीक है, डीपली नॉलेज होगी, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, डाउट सेशन भी रखेंगे हम आपका, ठीक है, डाउट सेशन भी रखने वाले हैं। जिन लोगों के डाउट्स रहा करेंगे उन लोगों के डाउट्स एक जगह कलेक्ट करके एक वीडियो में हम डाउट भी क्लियर करा करेंगे। और बच्चों संडे को हम लोग लाइव क्लास भी लिया करेंगे, लाइव क्लासेस भी लिया करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी परेशानी है या जो भी बातें, सारी चीजें हम लाइव बैठकर डिस्कस किया करेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ यार 400 रुपये और 300 रुपये में बात करने वाला हूँ मैं, सिर्फ 12th क्लास के लिए 400 रुपये और 10th क्लास के 300 रुपये में, ठीक है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट धमाका ये है बच्चों कि हम ये चीज 15 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों 15 मार्च तक अगर आप हमारा ये जो है बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलने वाला है। 400 रुपये पर 10% डिस्काउंट और 300 रुपये भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। इट मीन्स कि 400 रुपये जो फीस है आपकी, ये कट के सिर्फ 370 रुपये आपकी रह जाने वाली है। कितनी? 370 रुपये, सॉरी बच्चों 360 रुपये आपकी फीस रह जाएगी, 360 रुपये आपकी फीस रह जाने वाली है, ठीक है। 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो 400 रुपये का 10% निकालेंगे तो आप 360 रुपये आपके रह जाएंगे, 40 रुपये आपके कम हो जाने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसी जो 300 रुपये फीस है हाई स्कूल वालों की, वो कट के बच्चों 270 रुपये रह जाने वाली है। कितनी? 270 रुपये आपकी रह जाएगी। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च तक है और ओनली 200 स्टूडेंट्स के लिए है बच्चों। तो अगर ये 200 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो हो सकता है फिर आपको
400 रुपये या 400 रुपये से अधिक ही पे करने पड़े, ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप अगर ये सारी चीज़ें चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये और 300 रुपये और 15 मार्च तक अगर ज्वाइन कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 360 और 270 रुपये में हाई स्कूल 10th वालों के लिए बच्चों पूरा मैथ बेहतरीन तैयारी के साथ कराएंगे। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 8923824554 और एक और है 8279441378। ठीक है बच्चों, पेमेंट आप जो है बच्चों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें बस आपको करना क्या, जब भी आप पेमेंट करें तो आपको जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, ठीक है, जब आप पेमेंट करें उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दोनों में से किसी पर भी भेज दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस नंबर पर आप पेमेंट करेंगे, ऊपर वाले नंबर पर लास्ट में जो 54 है उस पर। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें यार देखिए कहीं नहीं मिलने वाली है आपको यार। पूरे साल अगर आप 5000 रुपये खर्च होंगे, चलो 5 नहीं तो 4000 तो मान लो, 4000 रुपये आप पूरे साल पढ़ने वाले अगर ऑफलाइन पढ़ेंगे तो, और ऑफलाइन जाएंगे देखिए आधा घंटा जाने में खर्च होता है, आधा घंटा आने में खर्च होता है। ये सारी चीजें यार क्यों आप टाइम वेस्ट करो, घर पे बैठे मस्त पढ़ाई करो एकदम शांत माहौल में। ठीक है, और फिर प्लस 4000 रुपये आपके यार 5000 रुपये लगभग खर्च हो रहे हैं पूरे साल में, क्यों कर रहे हैं आप? सिर्फ 400 रुपये में हम आपको बेस्ट स्टडी करा तो रहे हैं। आप लोग खुद कहते हैं यार सर आप बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, और भी ज्यादा बेस्ट पढ़ाने वाले हैं इस बार तो यार, पूरी रणनीति के साथ पढ़ाएंगे, पूरी रणनीति के साथ पढ़ाने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तैयारी कराने वाले। सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये मात्र पूरे साल, 300 रुपये मात्र पूरे साल क्लास 12th के लिए बच्चों। ठीक है, और 15 मार्च डिस्काउंट है, तो आप जल्दी से फोन उठाइए, कांटेक्ट करिए, कोई दिक्कत है पूछिए, कोई जानकारी लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यार 400 रुपये में इतनी सारी चीजें आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और ऑफलाइन तो आप भूल ही जाएंगे जब आप मुझसे यहाँ से पढ़ेंगे आपको। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेंगी, संडे को लाइव क्लास रखा करेंगे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हुआ करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी सुना जाएगा। ये सारी चीजें, और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कॉन्टैक्ट के माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, जितने भी हम स्टूडेंट्स हमसे इस साल पढ़े हैं सभी लोगों को बच्चे जोड़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये सूचना पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये बताना है। ठीक है बच्चों, आपको आप गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया है। ओके प्यारे, तो ये सारी चीजें आपको जरूर शेयर करनी है, सभी प्यारे बच्चों जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, अब हम जो बात करेंगे बच्चों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, काफी दिन से बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दीजिए। देखिए बच्चों सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, मैं करने वाला एक हूं और आप लोग बहुत सारे हो, तो सबकी अलग अलग डिमांड रहती है, तो उस चीज को देखकर थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी हम दे रहे हैं, अभी आपकी कुछ एक चैप्टर भी रह गए उन्हें भी कंप्लीट करा, सारी चीजें हम करा रहे हैं। और हम चैप्टर नहीं कंप्लीट कराएंगे तो सर आप ही लोग कहोगे सर आपने सिलेबस पूरा नहीं कराया, तो सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। आप लोग भी जानते हैं इस साल मैंने कितना लेट सिलेबस स्टार्ट किया है, और इस हिसाब से मैंने काफी समय जल्दी मैंने जो है सिलेबस आपका कंप्लीट कराने की कोशिश भी की है। ठीक है, जल्दी 1-2 चैप्टर और रह गए उन्हें भी समाप्त कर लेंगे और आपका अनशॉर्ट स्टार्ट होने वाला है। काफी बच्चे का सर प्रैक्टिस सेट पेपर कराइए, बिल्कुल कराएंगे भैया। अनशॉर्ट पेपर तो बिना कराए मैं रह ही नहीं सकता, अनशॉर्ट पेपर तो वो रामबाण इलाज है, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, टेंशन ना लो। बस जब तक आप सीरीज को कंप्लीट कर लो, जब तक आपका अनशॉर्ट पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा है, जब तक आप सीरीज कंप्लीट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उनको पढ़ो भैया, रिवाइज करो, वो ये मान लो कि बेहतरीन दवा है आपके लिए, एकदम मस्त तैयारी हो जाएगी अगर सीरीज करके चलेगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की मैं। हल्के में बिल्कुल मत लेना, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा एग्जाम देके आओगे तब। पहले भारी करके जाओ, ठीक है, तैयारी बेहतरीन करके जाना, सीरीज कंप्लीट कर लो, चैप्टर में कराने वाला हूँ, कुछ दिन बाद कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर आपका मैं अनशॉर्ट पेपर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें बस तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आग की तरह फैला दो मेरे प्यारे दोस्तों, सब लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बता देना। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें उठा लेते हैं। काफी क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर से सिलेक्ट किए थे, 25-26 क्वेश्चन है शायद समाकलन से जो मैंने दिए, और सभी बहुत ही क्लियर हैं प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में ना बने, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं 25 क्वेश्चन से पक्का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा समाकलन से प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। आइए पहले सवाल को उठा लेते हैं बच्चों। ठीक है प्यारे, पहले सवाल में देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका बच्चों मान ज्ञात करो, मान ज्ञात
करो। ठीक है प्यारे, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीका, और एग्जाम में बहुत बार आया है ये प्रश्न, बहुत बार आया है, और बहुत सिंपल समझाऊंगा, ध्यान दो पूरा बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चों, हमने बच्चों देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। होता है या नहीं होता है? तो बस, तो 1 की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 की जगह क्या लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, लगा सकते हैं, और dx का dx। भाई 1 की जगह क्या लगा दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या है प्यारे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं प्यारे, अब इसका पूरे का भाग इसमें अलग दे दो और इसमें भाग अलग दे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स में भाग दे दो, किससे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में भाग दे दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो प्यारे बचता क्या है उसको ले लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बचा 1 कॉस स्क्वायर, और 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस 1 साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, और dx। अब आप इसका समाकलन आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी मत घबराना। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आध आता है जिद्दी क्वेश्चन, तो जिद्दी को तो हम लपेट लेते हैं, सब क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसका आप x के सापेक्ष समाकलन कर सकते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, तो टेन एक्स माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपका सवाल समाप्त। बहुत इजी तरीके से हो गया ना, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताना मत भूलना प्यारे बच्चों। जो आपकी क्लासेस न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट के साथ शेयर मत करना मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को आपको बताना है, जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में है। फिर समझ लीजिए 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगा दिया, नीचे जो भी था इसका भाग इसमें अलग दे दिया, सेम कट गए, जो बच गए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल, ऐसे ही होंगे सब सवाल, टेंशन ना लो, बस तुम समझते रहो, शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक कर दो। जिन लोगों ने भी लाइक का बटन नहीं दबाया जल्दी से दबा दो प्यारे, लाइक कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, शेयर किया करो, स्टेटस पे लगाया करो, बहुत बच्चे स्टेटस पे लगाते हैं, सभी के लिए दिल से थैंक्स प्यारे बच्चों, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसी जी जान से मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लेकर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, धांसू प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल प्रश्न है। मार्कर को क्या हो गया भैया, मार्कर को डर लग गया क्या अभी से, चलो कोई नहीं, आ जाओ। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये लिमिट है प्यारे बच्चों, और साइन की पावर 4x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाए ना, जो मैंने 25 क्वेश्चन छांट के दिए हैं, कि किसी आपको इंपॉर्टेंट किसी भी बुक में आपको ना मिले, किसी अनसॉर्ट पेपर में आपको ना मिले, किसी मॉडल पेपर में ना मिले, तो गारंटी है इस बात की, और आया हुआ मिलेगा, और एक बार नहीं कई बार आया हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन एकदम क्लियर है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में छप के आने वाले हैं, बस आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस बेहतरीन कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको मानेंगे इसको बच्चों, माना क्या मानेंगे कि i बराबर मान लो इसको, i बराबर 0 से π/2 इसकी लिमिट है, साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x, यहाँ पे चलो आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लो यार, ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, इसको हमने i बराबर मान लिया, और इसे बना दो समीकरण नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है, बस पूरा वीडियो को देखा करो यार, ठीक है, शेयर किया करो यार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रगुण यूज करने वाले हैं हम, क्या करेंगे बच्चों, प्रगुण मैंने आपको बताए थे, प्रगुण यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, प्रगुण हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन 0 से a fx
dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx। इस प्रगुण को बच्चों हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यानी करते क्या है इस प्रगुण में, जो भी अपर लिमिट होती है उस अपर लिमिट में से इस एंगल को जो भी है उसको घटा देते हैं। तो बस आप भी यहाँ पे ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। तो i बराबर 0 से π/2 तो है, और यहाँ पे साइन की पावर 4 और x को किस में से घटाएंगे, अपर लिमिट यानी π/2 माइनस एक्स। ऐसे नीचे साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स और dx। एनी प्रॉब्लम होगी भी नहीं, ठीक है। आ जाओ, तो i बराबर 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे, कॉस थीटा। तो कॉस और पावर कितनी है 4 और थीटा की जगह x है। नीचे भी कॉस की पावर 4x और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। पावर 4 है तो पावर 4 आ जाएगी। साइन की पावर 4 और थीटा क्या है x और dx। ऐसे बना दो आप समीकरण नंबर 2 प्यारे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 आपने बना ली, इन्हें ऐड कर दो, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है यार, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, जोड़ने पर जोड़िए प्यारे बच्चों, 1 और 2 को जोड़ो। तो जोड़ेंगे तो देखिए इधर लेफ्ट हैंड जोड़ती है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड जोड़ती है राइट हैंड में। तो i और i जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 2i। और इधर जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और प्लस इसको जोड़ेंगे। देखिए दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की लिमिट सेम है ना, तो एक ही समाकल में लिख लो। प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और पूरा का एक ही समाकल में ले लो प्यारे बच्चों, dx, ठीक है भाई। इसका भी देखो लिमिट सेम है, इसकी भी लिमिट सेम है, तो दोनों को एक ही समाकल के सिंबल के अंदर लिख लिया हमने। अब यहाँ पर आप ले लीजिए बच्चों LCM, ठीक है। तो 2i बराबर 0 से π/2 तो लिमिट है। LCM देखिए क्या आ रहा है, सेम है बिल्कुल। तो LCM आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो इससे भाग देंगे, ये कट गया एक बार, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 4x। इससे ये कट गया, एक का कॉस की पावर 4 में करेंगे तो कॉस की पावर 4x, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, इतना कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं है। लाइक करो पहले तो, जिन लोगों ने लाइक किया अभी लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और शेयर कर देना यार वीडियो को। देखिए आप शेयर नहीं करते हो यार, शेयर करने में क्या जाता है, 2 सेकंड क्लिक करो, शेयर हो गया, ठीक है, बेहतरीन। आ जाओ, देखो अब सेम चीज है प्यारे बच्चों, इससे कट गया कितने बार, एक बार। तो 2i बराबर 0 से π/2, ऊपर कट गया एक बार, बचा dx। अब यहां समाकलन कर दो, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो 2i बराबर यहां पर देखिए 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन x होगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और लिमिट क्या है 0 से π/2। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए 2i बराबर अपर लिमिट लगाते हैं तो पहले π/2 फिर लोअर लिमिट 0। देखिए थोड़ा सा मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हो सकता है थोड़ी आवाज़ वगैरह हो, तो आप लोग डरना मत और भागना मत। क्यों डरना मत, थोड़ा आवाज़ आती रहेगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, उसके लिए सॉरी। हाँ, लेकिन यार वीडियो प्रोवाइड करना भी जरूरी है। अब यार दूसरे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, रोक भी नहीं सकते, मजबूरी है भैया। आ जाओ पढ़ लो, ठीक है। तो भाई 2i बराबर क्या हो गया, अपर लिमिट लगा दी हमने x की जगह π/2 और लोअर लिमिट 0 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया भैया, 2i बराबर π/2। तो भाई अब देखिए i का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में है, इसको डिवाइड में भेज दें तो i बराबर हो जाएगा π/4। दिस इज योर आंसर, ठीक। i की वैल्यू क्या है, ये है, ये तो i की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए और उसी का मान क्या आ गया, π/4 आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आपका ये सवाल समाप्त, बहुत आसान था, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत इजी सवाल था। ऐसे ही हो जाएंगे सब। बस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसे बताना मत भूलिएगा बच्चों, बार बार आपको मैं टोक रहा हूँ, ठीक है, भूलना मत। चलिए प्यारे बच्चों, तो दूसरा सवाल भी देखिए कितना इजी तरीके से मैंने समाप्त करा दिया, बहुत आसानी से समाप्त हो गया ना, बेहतरीन तरीके से समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगले सवाल को उठा लेते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बार आया है भाई, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो 8 से 9 बार एग्जाम में ना टपका हो, और इस बार भी पक्का टपकने वाले हैं, हर साल टपकते हैं यार ये क्वेश्चन, मैं भी परेशान हो गया हूं इनसे। इनका मान निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या निकालना है, मान करना है, इसका समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप साफ साफ दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल दो भाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और इंटीग्रेशन और पूरे का dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया और इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 1/x और माइनस के 2 और dx, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष समाकलन करने पर, हर तरीके के क्वेश्चन बच्चों मैंने दिए हैं समाकलन से, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और सबके सब जहर हैं, बेहतरीन तैयारी होगी एकदम, बस अच्छे से करके जाइएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों x का समाकलन करेंगे तो x की पावर कितना है यहाँ पे 1, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और माइनस 1 अपॉन x का समाकलन क्या, प्लस 1 अपॉन x का समाकलन क्या होगा log mod x और माइनस 2 तो कांस्टेंट में है और यहाँ इनटू में 1 होगा, 1 का समाकलन x एंड प्लस c, सॉल्व कर लो, x की पावर 2/2 प्लस के log mod x माइनस के 2x प्लस c, दिस इज योर आंसर, हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं प्रश्न, आप लोग बिल्कुल भी इनको जो है हल्के में मत लेना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ना भाई, मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर इतना निचोड़ आपको, इतना बेहतरीन जो है आपको जो है आपको डाटा नहीं मिलने वाला है बच्चों, बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने आपको दी है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट कोई नहीं देने वाला बच्चों आपको, ठीक है। और ये चीज़ें आप तब समझेंगे जब आप पेपर दे के आएंगे, ठीक है, कि सर वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने दी थी, ठीक है। बिहार बोर्ड में एग्जाम हो गए थे, इतना बेहतरीन पेपर करके आए बच्चों, पेपर बेहतरीन तरीके से करके आए हैं, कहते जो पढ़ाया सब उसी में से फंसा है, ऐसे ही फंसेगा, तैयारी करो बस बेहतरीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक है, log 1 + 10x dx बराबर π/8 log 2, ये सिद्ध करना है बच्चों में, क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी इससे ये आंसर लेके आना। तो देखिए बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, बस बने रहिएगा साथ में, ठीक है। आ जाओ और शेयर कर दो, लाइक कर दो प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको हम मान लेंगे, माना i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x dx, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसमें प्रगुण लगाओ प्यारे बच्चों, प्रगुण कौन सा, जो अभी लगाया था, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a - x dx, इस प्रगुण को यूज करोगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रगुण है प्यारे बच्चों ये, ठीक है, आपको आना ही चाहिए। अब देखिए लगाएं, तो i बराबर 0 से π/4 तो है, क्या करते हैं अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं, जो भी एंगल होता है, ठीक है, तो यहाँ भी घटाओ भाई, देखिए log 1 + 10, अपर लिमिट क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपर लिमिट है π/4 और माइनस x dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस, यहाँ देखो tan a - b, tan a - b का फॉर्मूला बन गया ये, तो tan a - b का फॉर्मूला तो आपने याद किया है 10th में बहुत बेहतरीन तरीके से, क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी a की जगह π/4 और b की जगह x लगाया, ठीक है प्यारे बच्चों, और dx। अब आ जाओ बच्चों, तो i बराबर 0 से π/4 log, यहाँ पर देखो सॉल्व कर ले थोड़ा सा, 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1 और माइनस tan x अपॉन 1 प्लस यहाँ पे 1 और 1 का tan x में करेंगे तो tan x ही आएगा, ठीक है, और dx। अब यहाँ पे आप ले लो बच्चों LCM, क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। तो देखिए इधर आ जाइए,
आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एलसीएम जो आएगा वो ये आएगा पूरा, क्योंकि इधर तो 1 है, ये चीज़ आएगी, यानी एलसीएम आएगा आपका 1 + 10x, ठीक है। तो 1 से भाग देंगे 1 + 10x में, तो 1 + 10x बार ही जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो यही आएगा 1 + 10x, और इससे भाग देंगे इसमें, तो एक बार एक का ऊपर 1 - 10x में, तो 1 - 10x ही आने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इससे ये कट गया और dx का dx हो गया। आगे आते हैं प्यारे, देखिए I बराबर 0 से π/4 तो आपकी लिमिट है, और log 1 और 1 कितना हो गया 2, और नीचे 1 + 10x और dx, ठीक है। अब देखिए आपने एक log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log अगर डिवाइड में होता है, log अगर डिवाइड में होता है तो वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। log a/b = log a - log b, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो 0 से π/4 तो है, log अंश में क्या है 2 और माइनस log हर में क्या है 1 + 10x, ठीक है, एंड dx अपर log a - log b, वो अंश और हर, ठीक है। अब देखिए आप इसका समाकलन अलग अलग रख दीजिए, अलग अलग समाकलन कर दो। तो I बराबर 0 से π/4 log 2 को रख दो अलग, और माइनस 0 से π/4 log 1 + 10x dx को कर दो अलग, और इसमें भी dx आएगा यहाँ पे ना, log 2 dx, ठीक है। इसका समाकलन का सिंबल अलग लगा दिया हमने, इसका समाकलन का सिंबल अलग लगा दिया। अब आप गौर दो बच्चों जरा, समीकरण 1 में हमने कुछ माना था, ये देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू यही है क्या, बिल्कुल यही है। तो ये किसकी वैल्यू है I की, इट मीन्स इसकी जगह पर मैं I लगा सकता हूँ समीकरण 1 से। यहाँ पर देखो इसकी जगह पर क्या लगाता हूँ I, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है I की वैल्यू है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से इसकी जगह क्या आ जाएगा पूरा I, तो भाई I बराबर 0 से π/4 log 2 dx, और ये पूरा यहाँ पे I को ले आओ लेफ्ट में, तो -i इधर आके +i, और 1i पहले से है तो 2i हो जाएगा भाई, 1i इधर से आएगा, 1i ये 2i, और यहाँ 0 से π/4, और log 2 को ले लो बाहर, log 2 को ले लो बाहर, अंदर क्या बचा 1 dx। अब x के सापेक्ष कर दो समाकलन, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए क्या हो जाने वाला है, 2i तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे 1 का समाकलन करेंगे, देखिए log 2 तो कांस्टेंट है आपका, है ना, ये log 2 तो कांस्टेंट है, 1 का समाकलन क्या होगा x, और लिमिट 0 से π/4, तो 2i बराबर log 2, अपर लिमिट लगाओ भाई π/4, लोअर लिमिट लगाओ भाई 0, तो 2i बराबर क्या हो गया यहाँ पे π/4 log 2, 2 इधर गुणा में भाग में भेज दो, तो i बराबर हो जाएगा π/8 log 2। दिस इज योर प्रूफ RHS, यही लाना था π/8 log 2, ठीक है। और ये I किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू ये है, तो ये इसी का तो मान निकल के आया ये, और इसी का तो निकालना था हमें ये, ठीक है। बहुत सिंपल, ऐसे हो जाएंगे सब सवाल, बस लगातार देखते रहो, वीडियो शेयर करते रहो, और नए बैच के बारे में बता देना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, जरूर बता देना, सभी को शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर दिया करो प्यारे, ठीक है। चलिए, और बच्चों अगर आपका सपोर्ट रहा ना, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी ले आएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। तो आप अपने भाई बहनों को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बैच ज्वाइन कराओ, जिससे कि हम लोग आगे आपको मोटिवेट हो गया, आगे और भी क्लासेस आपको लेके आने, बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं यार, बेहतरीन तैयारी कराएंगे, इतने कम रुपए में कोई और नहीं कराने वाला, ठीक है। इतनी मस्त तैयारी कराने वाले हैं कि आप लोग खुद चौंक जाओगे, इस साल भी चौंक गए, वैसे ही चौंकते रहोगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों क्या है, पांचवें सवाल में देखिए क्या दे रखा है। पांचवा सवाल क्या है, इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x स्क्वायर dx, ठीक है, नहीं sec स्क्वायर नहीं है बच्चों ना, इंटीग्रेशन x sec x स्क्वायर dx का मान हमसे पूछा है बच्चों क्या होगा, यानी इसका समाकलन करना है कुल मिलाकर, जो कि समाकलन का सिंबल लगाए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप ऐसा करो बच्चों, यहाँ मान लो, माना क्या
एक्स स्क्वायर बराबर टी मान, क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो एक्स डी एक्स मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे 2x dx बराबर टी, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका हम क्या करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और dx बराबर dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें x और dx चाहिए सिर्फ, तो x dx, तो ये 2 चला जाएगा डिवाइड में dt/2, ये आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो x और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2, dt/2, और sec एक्स स्क्वायर को क्या बनाया तुमने, t। ठीक है, अब 1/2 को ले लो बाहर, इंटीग्रेशन sec t और dt। अब sec x का समाकलन क्या होता है, sec x का होता है log 10 π/4 प्लस x/2। ठीक है, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ sec x का। या फिर एक और फॉर्मूला होता है log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x, वो लगा दीजिए। ठीक है, तो 1/2 log mod sec t प्लस 10t n प्लस c। अब t की वैल्यू लगा देना प्यारे बच्चों। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक है, log sec x प्लस 10x भी लगा सकते हैं। तो log sec t की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, t की वैल्यू हमने मानी थी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 10x स्क्वायर n प्लस c, दिस इज योर आंसर। बहुत बेहतरीन तैयारी, बहुत मस्त तैयारी, बहुत अच्छे सवाल, सुपर सवाल, पावरफुल क्वेश्चंस, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी प्यारे बच्चों। बस आप सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, मस्त तैयारी होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। अगले सवाल को उठा लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या करा है, आ गया है एकदम बेहतरीन सवाल। क्या है बच्चों, देखिए 6वां सवाल है ये आपका, है ना, 6 क्वेश्चन नंबर है। 0 से पाई लिमिट है और x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिल थाम के बैठना, बेहतरीन सवाल है, क्यों, ध्यान से समझिएगा पूरा। ठीक है, अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में मैनी टाइम रिपीट हुआ है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको मानने वाले हैं। हमने माना प्यारे बच्चों क्या, कि i बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आप प्रगुण यूज करो बच्चों, प्रगुण कौन सा यूज करेंगे, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, वही एक प्रगुण है अपना, तो भाई 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस प्रगुण को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए i बराबर 0 से पाई, क्या करते हैं, अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं, जो भी एंगल है और ये x है, तो घटाइए भाई। यहाँ पे क्या लिखने वाले, पाई माइनस एक्स डी एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो i बराबर 0 से पाई तो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पाई माइनस एक्स डी एक्स है और बटे में ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो सेकंड वाले में पढ़ा, सेकंड में कॉस तो होता नहीं है, तो माइनस आएगा। लेकिन बच्चों ये स्क्वायर लग रहा है, तो जो माइनस आएगा स्क्वायर उसको क्या बना देगा, फिर से प्लस बना देगा माइनस को। ठीक है भाई, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन ऊपर से स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, इसको प्लस बना देगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स ही आने वाला है, चेंज तो होगा नहीं, 180 पर वो चेंज होता है, प्लस बी स्क्वायर और साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए, इसका डिवाइड इस पाई में अलग दे दो, इसका डिवाइड इस एक्स में अलग दे दो। ठीक है, तो आई बराबर 0 से पाई, इसका भाग इस पाई में देंगे तो पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी एक्स अलग अलग कर दो, इसका भाग पाई में अलग दे दो और इसका इंटीग्रेशन अलग रख दो। ऐसे इसका भाग एक्स में दोगे तो इसका अलग कर दो, माइनस के इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स में भाग देंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी एक्स। यहाँ तक कोई समस्या, इस पूरे का डिवाइड हमने पाई में अलग दे दिया और इसका समाकलन अलग कर दिया, इस पूरे का डिवाइड हमने एक्स में अलग दे दिया, इसका समाकलन अलग कर दिया। अब देखिए आप समीकरण 1 से कुछ मिल रहा है आपको, समीकरण 1 से ये टोटल जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, आई,
इसकी जगह आई लगा सकते हैं और ये को यही चीज़ ये है सेम, तो इसकी वैल्यू भी आई हो जाएगी। ठीक है, समीकरण 1 से लगा दो। तो समीकरण 1 से इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, आई, और ये आपका चल ही रहा है। तो भाई आई बराबर 0 से पाई और यहाँ पे पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इसकी जगह क्या लगाने वाले हैं, इसकी वैल्यू क्या है, आई। देखो समीकरण 1 से, तो आई को ले आओ बच्चों इधर, माइनस आई इधर आके प्लस आई और एक का कितना हो जाएगा 2i 0 से पाई, और यहाँ पे देखो ये पाई डी एक्स है अपॉन। अब देखिए बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है और बी स्क्वायर कॉमन लेना है हर में से। तो ले लीजिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, तो देखिए अब क्या बचेगा, यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ नहीं है तो भाग दे देंगे, जो कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स था वो बाहर चला गया। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर था बाहर चला गया, यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं है तो भाग दे देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स में भाग देने वाले हैं कॉस स्क्वायर एक्स से और डी एक्स। कोई दिक्कत भाई, नीचे से हमने बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने मतलब भाग देना, मतलब भाग दे दिया। तो यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं था तो भाग दे दिया, कॉस स्क्वायर निकल गया बाहर, यहाँ बी स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं था तो भाग दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये 1/b स्क्वायर को ले लो बाहर, 1/b स्क्वायर को ले लो बाहर और इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर क्या है पाई डी एक्स अपॉन, यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आप 2 से गुणा कर लो और 2 से कर लो भाग, और एक लिमिट होती है बच्चों, क्या होती है कि ये 2 आगे आ जाता है ना, ये तो होती है लिमिट। वो लिमिट मतलब नहीं, प्रगुण होता है। क्या होता है, प्रगुण होता है। प्रगुण क्या होता है, प्रगुण में क्या होता है, ये 2 आगे आ जाता है। ठीक है, तो 2 ले लो आगे और नीचे बी स्क्वायर तो है, और यहाँ पे क्या बचेगा 0 से π/2 बचेगा। समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने, यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग किया, तो ये प्रगुण होता है कि ये जो ऊपर वाला 2 है ये आगे आ जाता है और ये π/2 बचता है, मतलब जो बटे में 2 रहता है वो रह जाता है उसके साथ में। ठीक है, और यहाँ देखिए 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये पाई तो आगे चल ही रहा है, और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ पे फिर समझ लो मैंने क्या किया, एक प्रगुण लगाया है। क्या लगाया है, प्रगुण, यहाँ लिख देना प्रगुण से, प्रगुण से, प्रगुण क्या लगाया है, 2 से गुणा 2 से भाग किया तो ये 2 आगे आ गया। ठीक है, और ये π/2 बचा, और ये 1/cos sec स्क्वायर हो गया, बाकी एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 काट सकते हैं हम, बिल्कुल। तो i बराबर बचा 1/b स्क्वायर। ठीक है, और इस पाई को ले लो बाहर, इस पाई को ले लो बाहर, इनटू में पाई, और 0 से π/2। ठीक है, और यहाँ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर a अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख दें, इसे दोनों पे स्क्वायर लग रहा है ना, और ये tan स्क्वायर एक्स। अब इस tan x को ना, इस tan x को मान लो तुम t, क्योंकि हम tan x को अगर हम यहाँ पे t मानेंगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जाएगा। ओके, चलिए तो आ जाते हैं और मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, माना, या यहीं मान ले, नीचे यहीं मान लो, चलो माना tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और बच्चों लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट दे रखी है, तो लिमिट जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 पे लगाएं तो tan 0, भाई 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 tan 0 बराबर t, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। और π/2 लगाएं तो tan π/2 बराबर t, और tan π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फानाइट, तो t की वैल्यू आ जाएगी इन्फानाइट। तो लिमिट हो गई अब 0 से लेके इन्फानाइट तक, 0 पर लिमिट तो 0 ही आई, लेकिन π/2 पर लिमिट आ गई इन्फानाइट। तो यहाँ पर देखिए i बराबर पाई अपॉन बी स्क्वायर तो आपका चल रहा है, लिमिट 0 से क्या हो गई, इन्फानाइट हो गई। और देखिए tan x को हमने क्या माना है, t, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dt, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dt, और बटे में a अपॉन बी का होल स्क्वायर,
और प्लस टेन एक्स को क्या माना है टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप समाकलन कर दीजिए टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर तो आई बराबर पाई अपॉन बी स्क्वायर तो है, ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन ए की जगह क्या है ए अपॉन बी, और टेन इनवर्स एक्स यानी टी, और अपॉन ए की जगह ए अपॉन बी। ठीक है, ये और लिमिट क्या है, लिमिट हो जाएगी आपके 0 से इन्फानाइट है। ठीक है, 0 से इन्फानाइट। ठीक है भाई, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए या एक्स अपॉन ए बोल दो। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करें इसको, तो देखिए बच्चों b से b की पावर कट गई, तो i बराबर क्या बचा ऊपर पाई, और यहाँ बचा ये ए बी। ठीक है, और ये b आ जाएगा ऊपर, तो टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, और लिमिट 0 से इन्फानाइट। अब लिमिट लगा दो प्यारे, तो i बराबर पाई ए बी, अपर लिमिट लगाएंगे तो इन्फानाइट, तो टेन इनवर्स इन्फानाइट, टी की जगह क्या लगाएंगे b अपॉन ए इंटू इन्फानाइट, और माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0। तो देखिए ये टेन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो पूरा पार्ट 0 हो गया। अब ये टेन में इन्फानाइट किसकी वैल्यू होती है प्यारे, तो i बराबर पाई अपॉन ए बी, भाई ये a अपॉन बी तो हट जाएगा, कुल मिला के देखिए ये है b अपॉन ए इन्फानाइट है, इन्फानाइट मतलब होता है 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 होता है, तो ये पूरी चीज़ इन्फानाइट बन जाएगी। ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे फिर क्या टेन इनवर्स इन्फानाइट, और माइनस ये तो 0 हो ही गया, और टेन में इन्फानाइट किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 की, तो इसकी जगह आ जाएगा पाई बाई 2, तो पाई का पाई में करेंगे पाई स्क्वायर, और नीचे 2ab, 2ab पाई स्क्वायर 2ab, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल, बस ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आपको एक प्रगुण यूज करना है। ठीक है, फिर इसका अलग अलग भाग देना है, ये आई की वैल्यू लगा के आई को इधर बढ़ा लीजिए, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको एक प्रगुण यूज करना है, इसमें 2 आगे आ जाता है, और ये पाई बाई 2 लिमिट बन जाएगी। ठीक है, फिर लिमिट का यूज कर लीजिए, फिर आराम से काम कर दीजिए, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। और ये बहुत बार आया बच्चों पेपर में सवाल, आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मैनी टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आना चाहिए किसी भी कीमत पर पेपर करने से पहले आपको, और आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 6वां सवाल भी बच्चों समाप्त हुआ। ठीक है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सभी स्टूडेंट्स स्टेटस पे जरूर लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगर आप लोग यार हमारे यार मानते हैं कुछ यार, तो प्लीज़ यार वीडियो को स्टेटस पे जरूर लगाया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है रियल में, अगर हमारे पढ़ाई को आप अगर अच्छा मानते हैं, अगर आपको लगता है हम बाकी में अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो यार आप इतना तो कर सकते हैं कि जितनी भी आपके छोटे भाई बहन आपके आस पड़ोस में हैं, जिन्हें आप जानते हैं यार, उनको मोटिवेट कीजिए। कम रुपए में बेहतरीन तैयारी यार कौन नहीं करना चाहेगा, बस सबको बताने की जरूरत है। ठीक है, और कौन बताएगा इस बात को, आप ही बताएंगे। ठीक है, नए बच्चों को आप ही बताएंगे। ठीक है बच्चों, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं ना यार। ठीक है, जरूर करना है आपको ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है। 7 में देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉट एक्स माइनस के 10x और इसका होल स्क्वायर और dx। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये वो सवाल है ट्रिकी, दिमाग घूम जाता है। देखो और पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं। आइए समझते हैं क्या करेंगे इसमें। देखिए आपको करना क्या है इस सवाल में। इस सवाल में आपको क्या करना है, ये सेक स्क्वायर 2x है ना, इस कॉट को ब्रेक करो, cos x ओवर sin x और माइनस के इस 10x को आप ना ऐसे मत करो बच्चों, इसको ऐसे नहीं, कॉट को 10 में ब्रेक करो, 1 अपॉन 10x और माइनस के ये 10x है ही और ऊपर से होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 2x को तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पर अब आ जाओ, देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा नीचे 10x, तो ऊपर तो 1 रहेगा और माइनस 1 का 10x में 10x का 10x में करेंगे तो 10 स्क्वायर x। ठीक है, और ऊपर से क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कारीगरी करनी है। कारीगरी क्या करनी है, देखो मैं बताने वाला हूँ। सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन यहाँ पर
इसमें आपको 2 से तो करना है गुणा और 2 से करना है भाग अंदर। जैसे ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10x है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको 2 से तो करना है गुणा और 2 से करना है भाग, और ऊपर से क्या हो रहा है होल स्क्वायर, अंदर करना है अंदर, ठीक है। इसमें तो ये 2 तो चला जाएगा बच्चों ऊपर, ये 2 तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना रहा हूँ और यही चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यही ट्रिक है, यही घुमा देती है बच्चों को। ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको 2 से गुणा 2 से भाग करना है तभी काम चलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन ये 2 तो आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स और नीचे ये 2 10x रह गया, 2 10x और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ये जो हमने गुणा किया है ये स्क्वायर के अंदर किया है, तो मतलब इनका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? 2 से गुणा 2 से भाग किया, ये 2 ऊपर आ गया और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 10x बचा, ऊपर से होल स्क्वायर है। अब आप गौर दीजिए बच्चों, ये कुछ आपको याद आ रहा है ये क्या है? ये फॉर्मूला होता है प्यारे, किसका फॉर्मूला होता है? गौर दो, आ जाओ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan 2x का 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। गौर दो, कौन सा? ये तो उल्टा है यार। देखो जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे, जो नीचे ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी उल्टा बन जाएगा। इसको अगर मैं पलट दूं तो पलटने पर तो ये हो जाएगा 1/10 2x, और इसको पलटूंगा तो ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली ऊपर, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 10x। अब देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, देखो वही चीज़ है। तो मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया? 1/10 2x का, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो अब जरा आ जाओ, यही चीज थी बस यहाँ पे कारीगरी, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर 2x तो है ये, और नीचे 2 है इनटू में, ये किसका फॉर्मूला बन गया? 1/10 2x, 1/10 2x, और ऊपर से क्या हो रहा है सबका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस 2 का भी स्क्वायर कर दें और इसको बाहर निकाल दो भाई, तो 1 भाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 को ले लो बाहर, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx ओवर यहाँ क्या हो गया 1/10 2x, 1/10 2x। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 10 2x चला जाएगा यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो ये 1/4 तो है, ऊपर जाके हो जाएगा ये 10 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब देखो, अब आप इसको मान लो 10 2x को मान लो t, तो आपको सेक स्क्वायर tx मिल जाएगा, इसलिए हमने ये सब किया था, ठीक है। तो माना 10 2x बराबर t, तो 10 2x का अवकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर 2x, और फिर 2x का दोबारा करेंगे तो 2, और dx बराबर dt। तो हमें सेक स्क्वायर 2x dx चाहिए, सेक स्क्वायर 2x और dx चाहिए, 2 को हटाओ यहाँ से, तो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर 2 बटे में चला जाएगा, dt बटे 2, ये टोटल वैल्यू लगा दो आप यहाँ पे आके, ठीक है प्यारे। तो 1/4 तो चल रहा है, 10 2x को क्या मान लिया t, तो यहाँ लगा देंगे t, सेक स्क्वायर 2x dx की वैल्यू क्या आ गई dt बटे 2, बटे 2 को ले लो आगे, ठीक है। तो 1/4 दूनी 8, और इंटीग्रेशन t dt। अब यहाँ t के सापेक्ष क्या कर दो, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो भाई t की पावर क्या है 1, तो 1/8 तो आपको चल ही रहा है, t की पावर 1 का समाकलन t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, तो 1/8 t की पावर 2/2 प्लस c, t का मान लगा दो, 8 दूनी 16, और t की वैल्यू क्या मानी थी प्यारे हमने? t की वैल्यू मानी थी 10 2x, तो यहाँ 10 2x स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर कर दो प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना है, तो बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है यार, ठीक है। बस आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका बच्चों 7वां सवाल भी समाप्त हुआ, ठीक है। कम से कम बच्चों मुझे लगता है इस जो मैंने 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो 3 वीडियो बन जाएंगे आपकी, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, बन जाने दो, पार्ट 3 बनेंगे, पार्ट 1 है फिलहाल ये, पार्ट 2 और 3 आपके और आएंगे अभी, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको ले लेते हैं।
अगले प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है प्यारे बच्चों हमें। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्यूट सा सवाल है यार। अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx समाकलन करना है प्यारे, समाकलन करो। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप, बहुत इजी सवाल है। बस करना क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। इंटीग्रेशन अंडर रूट, देखिए 1 किसकी जगह लगा सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 की जगह पर लगा सकते हैं, लगा दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स और dx। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या बन गया होल स्क्वायर और dx, इससे ये कट गया तो इंटीग्रेशन क्या बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। यहाँ x के सापेक्ष क्या कर दो, समाकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कर दो, समाकलन कर दो बस। ठीक है, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस के कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, आंसर खत्म। ठीक है, तो ये कुछ सवाल मैंने आपको जो है, ये सवाल नंबर आपका 2 नहीं बच्चों, ये आई थिंक 8 है ना, ये 8वां सवाल है बच्चों आपका। ठीक है, सवाल नंबर यस 8 था, ये सवाल नंबर 8। ठीक है, तो ये 8 सवाल बच्चों आपके समाप्त हो गए। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लगा, हर सवाल बहुत अच्छा लगा और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराया मैंने, बहुत सिंपल वे में आपको समझाया। ठीक है, ऐसे ही आने वाले सभी प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, बस धैर्य रखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब समझते हैं मुझे क्लास भी देनी पड़ती हैं और जो है आपको एक चैप्टर भी कंप्लीट कराने हैं, सिलेबस भी कराना है, सारी चीज़ें और ये भी कराना है, बहुत कुछ कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, बस जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बस आपको नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए।